समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ लिखते हैं आई बराबर समाकलन क्या दिया गया है, tan 1 प्लस लॉग एक्स और बटे में क्या है एक्स dx। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि माना 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या मान लेंगे t। तो यहाँ लिखा 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या मान लेंगे t। इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, लॉग x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा हमें dx का मान चाहिए, किसका मान चाहिए dx। तो dx बराबर क्या हो जाएगा x dt। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा समाकलन, देखिए tan और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या माना था t और बटे में हमारा क्या है x और dx की जगह हम क्या लिखेंगे x dt। x से x कैंसिल, तो i बराबर क्या आएगा समाकलन tan t dt। अब समाकलन tan x क्या होता है, तो ये होता है log sec x। तो ये हो जाएगा log sec x प्लस c और यहाँ वापस से हम t का मान रखेंगे, तो log sec t और t हमारा क्या है 1 प्लस log x और प्लस c। इसको चाहे तो ब्रैकेट इसे हम मॉड लगा सकते हैं। ठीक, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समाकलन करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे i बराबर समाकलन, देखिए रूट में कितना है, यहाँ लिखा है 9, तो इसको हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख लेंगे 2x का स्क्वायर dx। तो माना, अब देखिए यहाँ पर 2x को हम क्या मान लेंगे t, तो माना 2x बराबर t, इसका हम करेंगे अपकलन। तो 2 का 2 एक अचर पद है, x का हो जाएगा dx और dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा dt बटे में 2। तो i बराबर हमारा क्या बन जाएगा समाकलन 1 बटे रूट के अंदर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x को हमने क्या मान लिया t स्क्वायर और dx किया हम क्या लिखेंगे dt बटे में 2। तो i बराबर देखिए 1 बटे 2 एक अचर पद, उसको हम बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा, रूट के अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है समाकलन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो क्या होता है साइन इनवर्स में होता है। तो साइन इनवर्स क्या होगा एक्स अपॉन ए। चाहे तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 1 अपॉन रूट में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या होता है डी एक्स। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक, तो ये हमारा है फार्मूला। तो इसी का हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स और एक्स हमारा क्या है टी और बटे में ए हमारा क्या है, तो ए हमारा 3 है और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी और टी का मान हमारा क्या है 2x और बटे में 3 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर 4 प्लस ई की पावर 2x। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई बराबर क्या लिखेंगे समाकलन ई की पावर x और बटे में आएगा 4 प्लस ई की पावर 2x dx। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम यहाँ क्या लिखेंगे कि माना ई की पावर x को हम क्या मान लेंगे t, ई की पावर x को क्या मान लेंगे t और इसका हम कर लेंगे अपकलन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ई की पावर x का क्या होगा ई की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt बटे ई एक्स। तो i बराबर हमारा सवाल क्या बन जाएगा, देखिए ई की पावर x रूट में देखिए 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स को हमने क्या माना 30 और स्क्वायर। ठीक है, और डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा डी टी बटे में ई की पावर एक्स, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ऐसा कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको। रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स अगर आ जाए तो ये होता है लॉग कोष्टक रूट मॉड में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा लगता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आई बराबर लॉग एक्स, एक्स का काम कौन करेगा टी प्लस रूट में क्या आएगा
रूट में यहाँ आएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस सी। तो आई बराबर कितना हो जाएगा लॉग टी, और टी हमने किसको माना था ई की पावर एक्स को, और प्लस यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 4 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। बताइए आपको क्लियर हुआ या हमारा है समाकलन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसकी होल पावर है 3/4। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए आई बराबर सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1/एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसकी पावर है 3/4 डी एक्स। तो ऐसे सवालों हम क्या करते हैं, अंदर से सबसे बड़ी पावर को कॉमन कर लेंगे। तो अंदर देखिएगा यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 अगर हम कॉमन कर लेंगे तो इसकी पावर एक्स की पावर 4 कॉमन करेंगे तो इसकी होल पावर कितनी है 3/4 आएगा, ठीक। और यहाँ से कॉमन करिए तो कितना बचेगा 1 प्लस, और यहाँ कॉमन नहीं है तो क्या हम लगाएंगे भाग, और 3/4 डी एक्स, ठीक। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आई बराबर कितना बचेगा 3 और 2 5 यानी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 5 और 1 प्लस 1 1/x का 4 3/4 डी एक्स। ये हमारा सवाल बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पावर प्लस की इसको हम ऊपर ले जाएंगे, अंश अंश में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर के कितने हो जाएंगे -5, और नीचे हमारा क्या बचेगा 1 प्लस 1/x की पावर 4 और कितना हो जाएगा 3 4 डी एक्स, ठीक। अब इसको हम क्या मान लेंगे टी, तो हम लिखेंगे कि माना 1 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर टी, ठीक। तो इसको हम अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे अवकलन, ठीक। तो x 1 का तो 0 हो जाएगा लेकिन x की पावर 4 का कितना होगा, इसको यदि हम ऊपर ले जाएं तो देखिएगा x की पावर -4 होगा, ठीक। अगर इसका हम अवकलन करने की बात करें, अब यहाँ देखिए ये -4 नीचे आएगा और x की पावर 1 जुड़ जाएगी क्योंकि अवकलन में पावर 1 घटती है तो -4 से अगर -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। अब यहाँ देखिएगा -4 और यहाँ पर बचेगा आपका x की पावर 5 डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ से हमें डी एक्स बराबर चाहिए तो कितना हो जाएगा x की पावर 5 बटे -4 और यहाँ हो जाएगा डी टी, ठीक। तो ये हमारे पास आ गया डी एक्स बराबर। अब देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे कि आई बराबर लिखेंगे, यहाँ देखिए कितना था x की पावर -5 और यहाँ लिखा है देखिए यहाँ इसको हमने क्या माना था t, और इसकी पावर कितनी है 3/4 और dx की जगह कितना लिखेंगे x की पावर 5 बटे -4 dt। तो देखिए ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 5 से 5 0, ठीक। अब यहाँ देखिए 1/3/4, ठीक, टी की पावर, और यहाँ जो -1/4 था उसको हम बाहर कर लेंगे डी टी। तो आई बराबर -1/4 टी की पावर, ये प्लस के ऊपर किसके हो जाएंगे -3/4 डी टी। तो आई बराबर कितना आएगा -1/4 टी की पावर -3/4 प्लस 1 -3/4 प्लस 1, इसका हम समाकलन करेंगे तो आई बराबर कितना आएगा -1/4 टी की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, ठीक। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1/4, ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बचेगा और टी की पावर कितनी 1/4। तो टी का मान हमारे पास क्या है बताइएगा, तो टी हमने माना था इसको 1 प्लस 1/x पावर 4, इस पूरे की पावर कितनी है 1/4। चाहे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, इसको इधर गुणा कर लेंगे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, इसकी पावर कितनी है 1/4 और ये हमारा क्या है फाइनल